था। सो 12th स्टैंडर्ड बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी, महाराष्ट्र बोर्ड न्यू सिलेबस, पार्टनरशिप अकाउंट, टॉपिक नंबर 1, इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप एंड फाइनल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर किया था, कौन सी दो मेथड थी मुन्ना बता? फ्लक्चुएटिंग और फिक्स। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड और फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड। फ्लक्चुएटिंग में हर एक पार्टनर के कितने कैपिटल अकाउंट थे? एक, और फिक्स में 2। कौन से 2 अकाउंट थे जानवी बोल? पार्टनर्स करंट अकाउंट। फ्लक्स और फिक्स कैपिटल अकाउंट में हर एक पार्टनर के कितने अकाउंट थे? 2। क्या क्या नाम थे? पार्टनर्स कैपिटल और पार्टनर्स करंट अकाउंट। बिल्कुल सही जवाब, मेरे से गलती हो गई। आ जाओ, अभी ध्यान देना सब लोग। हमने सारे क्वेश्चन इसके सॉल्व किए थे, राइट? आपको याद आ रहा है बेटा? आई थिंक लास्ट वाला ये था आपका, सनमून का था लास्ट वाला क्वेश्चन, राइट? अब आ जाओ पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट पे। नाउ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब टॉपिक ऑफ दिस टॉपिक, यस और नो? सब टॉपिक है ना इस टॉपिक का, ये पार्टनर्स का, पार्टनरशिप फर्म का फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करना है, राइट? चलो स्टार्ट करेंगे हम लोग फाइनल अकाउंट। अभी अच्छे से ध्यान देना सब लोग। आ जाओ, पेज नंबर का कुछ भी काम नहीं है, सबसे पहले तो नोट बंद करके रख दो, सिर्फ नोटबुक ओपन रखो, टेक्स्ट बुक बंद कर दो। टेक्स्ट बुक का काम नहीं है कुछ भी। डन? चलो स्टार्ट करें हम लोग। पुनः सब लोग ध्यान देना। बोल बेटा। क्या बोले? संजू को नहीं, उसको याद आ रही थी तेरी तो उसने कॉल की। कि उसने कॉल किया था क्या तेरे को? तो उसको डेफिनेटली याद आ रही होगी तेरी। एक लड़का इसके पीछे पड़ा है सुबह की बैच में, संजू नाम का, तो उसको याद आती रहती, तो उसने कॉल की। नहीं, लड़की है संजना, तो उसको याद आ रही थी तो उसने कॉल किया। नहीं, मैंने बोला था उसको, मतलब कॉल करो और पूछो किधर है, क्यों छुट्टी मार रही है 2 दिन से। मैंने बोला था। हाँ, तो थ्रोट इन्फेक्शन सबको है यहाँ जितने लोग बैठे हैं। तेरे को नहीं है थ्रोट इन्फेक्शन? तेरे को हेडेक नहीं हो रहा था? फिर भी तू बैठी कि नहीं? सोचती कहाँ से, थ्रोट से या हेड से? सुबह का क्लास, मॉर्निंग का, तो सुबह का क्लास बोल रहा हूँ। पर आ जाओ, अच्छा हुआ मैंने आज भी सुबह पर मैंने डिप्रिसिएशन का ही लिया, और वही सम शुभ्रा लिमिटेड का ही सम चल रहा था, है ना, जो अपना ऑलरेडी चल रहा है। हाँ, उस सम को अरे 2 लेक्चर्स हो गए ना, 2 बार सॉल्व किया ना उसको, एक बार विदाउट प्रोविजन, एक बार विद प्रोविजन। जो बच्चा रिकॉर्डेड जीडीपीटी देख रहा है, डोंट वरी, टेंशन मतलब डिप्रिसिएशन टॉपिक आपका नहीं है। यहाँ पे एक बहुत ही होनहार बच्चा है हमारी क्लास में, वो एक अपसेंट था एक दिन क्लास में, इसके लिए मैं उससे थोड़ा बहुत डिस्कशन कर रहा था। आ जाओ, पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट, पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं गाइस, सब लोग साथ में रहना। डन? चलो स्टार्ट करें। सुमना देखो, आप लोगों को ये एक चीज़ पता है, अब ध्यान देना, जो भी चीज़ मैं लिख रहा हूँ सब आपने एज इट इज़ नोट में लिखना है ना? आपकी नोटबुक में हेडिंग दे दो पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट, हेडिंग दे देना बेटा सभी ने, पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट, राइट? जो कोई भी बच्चा लाइव स्ट्रीमिंग देख रहा है, जहाँ कहीं पे भी डाउट है तब के तब पूछना है। ये स्प्रीतिका मंडल, जहाँ भी डाउट आए तब के तब पूछना है मुन्ना, ठीक है? जो ऐप के ऊपर लाइव स्ट्रीमिंग देख रहा है और जो यूट्यूब पे देख रहा है, बेटा मेरे पास में एकेडमी ऐप की स्क्रीन ओपन है, मैं यूट्यूब की भी कोशिश करता हूँ ताकि दोनों भी स्क्रीन एक साथ दिख जाए। यस जी हाँ बेटा, आ जाओ, अभी अच्छे से ध्यान देना सब लोग। स्टार्ट करते हैं। डन? देख तो मुन्ना, लिखो, देखो आप सभी को मालूम है ये है आप लोगों का
बिजनेस, राइट, जो कि कैसा है बताओ तो, गोइंग कंसर्न है, यस और नो, ये बिजनेस कैसा है, गोइंग कंसर्न है। गोइंग कंसर्न है मतलब ये चलता चला जाएगा, ये नियर फ्यूचर में बंद नहीं होगा, ये लंबे समय तक रहने वाला है, ना ही हमारा कोई इंटेंशन है कि इसको मैं नियर फ्यूचर में बंद करने वाला हूँ। क्लियर? तो मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूँ मेरा बिजनेस गोइंग कंसर्न है, बिजनेस का लाइफ इनफाइनाइट है, बिजनेस नियर फ्यूचर में बंद नहीं होगा, ना ही मेरा इंटेंशन है और ना ही नेसेसिटी है, बरोबर है। नियर फ्यूचर में बंद करने का ना ही मेरा इंटेंशन है और ना ही ऐसी कोई ज़रूरत आन पड़ी है कि मुझे धंधा बंद करना पड़े, और मैं ये अजम्पशन लेकर के अकाउंटिंग कर रहा हूँ कि मेरे बिजनेस का लाइफ इनफाइनाइट है। अजम्पशन, राइट, अजम्पशन में तो मैं इस ब्रह्मांड का राजा हूँ, उसमें क्या है, यस और नो। अगर ये सारी चीज़ें सच है तो हम लोग बोलेंगे कि बिजनेस कैसा है, गोइंग कंसर्न है, राइट। और बिजनेस में क्या होते हैं, फिनेंशियल ट्रांजैक्शंस। बोलो इन ट्रांजैक्शंस को क्या करते हैं हम लोग, बोलो बोलो जल्दी जल्दी से, रिकॉर्ड। रिकॉर्डिंग करना आ गया आपको, कैसे रिकॉर्ड करते हो आप, विद द हेल्प ऑफ रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। रिकॉर्डिंग के बाद क्या करते हो बच्चों आप लोग, पोस्टिंग। पोस्टिंग कहाँ करते हो, लेजर बुक। लेजर बुक में अकाउंट, लेफ्ट साइड डेबिट साइड, राइट साइड क्रेडिट साइड। डेबिट साइड की टोटल ज़्यादा है, बैलेंस लिखेंगे क्रेडिट साइड में, लेकिन इसका नाम क्या रहेगा। पोस्टिंग के बाद ये बैलेंसिंग आपने कर दिया, अपोजिट हुआ तो क्रेडिट बैलेंस। बैलेंसिंग के बाद आप लोग क्या करते हो गाइस, ट्रायल बैलेंस। और ट्रायल बैलेंस के बाद क्या होता है बच्चों, फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट क्यों बनाते हैं, बिजनेस में ऑपरेटिंग रिजल्ट, प्रॉफिट और लॉस कितना हुआ है जानने के लिए, प्रॉफिट हुआ है लॉस हुआ, बिजनेस की फिनेंशियल पोजीशन जानने के लिए, बिजनेस का ऑपरेटिंग रिजल्ट जानने के लिए हम लोग क्या करते हैं, फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। यस और नो, ये बात समझ में आई सभी को। फाइनल अकाउंट में बेसिकली कौन कौन से कंपोनेंट आते हैं, एक तो है आपका ट्रेडिंग अकाउंट, दूसरा रहेगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तीसरा है बैलेंस शीट। ये कोई अकाउंट नहीं है, स्टेटमेंट है, बाकी ये दोनों भी अकाउंट है। सो अब फाइनली आप लोग पार्टनरशिप फर्म की फाइनल अकाउंट वाली स्टेज पे आ गए हो। इसमें आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा ये ट्रायल बैलेंस, और आपका आंसर रहेगा ये फाइनल अकाउंट्स। उसमें आपको ट्रेडिंग, पीएल और बैलेंस शीट बनानी होगी। थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है, आपकी पोजीशन क्या है अभी, आपका जीपीएस लोकेशन क्या है, समझ में आए। सो अब आपको ये कुछ चीज़ें, ट्रायल बैलेंस प्लस एडिशनल इंफॉर्मेशन आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा, ट्रायल बैलेंस और एडिशनल इंफॉर्मेशन। सर ये एडिशनल इंफॉर्मेशन क्या है, अरे बाबा कभी कभी क्या होता है, ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद समझ में आता है कि कुछ ट्रांजैक्शन की अकाउंटिंग छूट गई है। जैसे फॉर एग्जांपल डिप्रिसिएशन का अकाउंटिंग नहीं किया, बरोबर है। फॉर एग्जांपल क्लोजिंग स्टॉक का इफेक्ट देना बाकी है। फॉर एग्जांपल हमने जो सैलरी पे किया वो 13 मंथ की है, बरोबर है सानी का, और 1 महीने की सैलरी एडवांस चली गई है, तो अब वो एडवांस सैलरी का एडजस्टमेंट करना बाकी है। कभी कभी ऐसा ध्यान में आता है कि वेजेस देना ही बाकी है, तो कुछ ऐसी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन होती है जिसकी अकाउंटिंग करना ही बाकी है, और वो आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन में दे देते हैं। सो एडिशनल इंफॉर्मेशन को प्यार से आप लोग क्या कहते हो, एडजस्टमेंट्स। सो आपको क्वेश्चन में दो चीजें दी रहेगी और आपको बनाना क्या है, आंसर क्या रहेगा आपका, फाइनल अकाउंट। किसका, पार्टनरशिप फर्म का। फाइनल अकाउंट में आपको पूछेंगे क्या, ट्रेडिंग अकाउंट, पीएल अकाउंट, बैलेंस शीट, या तो तीनों, या तो ट्रेडिंग पीएनएल, या तो पीएनएल बैलेंस शीट, या तो ट्रेडिंग पीएनएल बैलेंस शीट, तीनों। क्लियर, पक्की बात। चलो आगे, अभी ध्यान से सुनना, ये आपको दिया रहेगा। अब एडिशनल इंफॉर्मेशन यानी एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट यानी अनरिकॉर्डेड ट्रांजैक्शंस, अनरिकॉर्डेड ट्रांजैक्शंस। अब अगर आप उन ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करोगे तो कितने इफेक्ट देने होंगे उनके, बताओ, 2। नाउ वी हैव टू कंसिडर 2 इफेक्ट्स। कौन से 2 इफेक्ट, डेबिट एंड क्रेडिट। कहां पे, इन फाइनल अकाउंट्स। ये चीज लिख लो, अब लिख लो फटाफट से, जल्दी जल्दी से, हाँ पूरा लिख लो।
जो भी बच्चा लेक्चर देख रहा है फटाफट से लिखना है बेटा सभी ने। डन, ऑल सेट। लिख रहा है बेटा हर कोई? ओके, पेन दूँ? पेन ले लो उधर से। ऐसे कैसे लिख रहे हो? मुझे लगा पेन की रिफिल खत्म हो गई, इतना फीका दिख रहा था। हे प्रभु, दिखा रहे मुन्ना कैसे लिख रहे? जो बच्चा लाइव स्ट्रीमिंग देख रहा है फटाफट से कंप्लीट करना है गाइस। स्पेलिंग मिस्टेक हो रही है मुन्ना, ACCOUNT अकाउंट, ये अनरिकॉर्डेड ट्रांजैक्शन के नीचे क्या लिखा? नाउ वी हैव टू कंसिडर द टू इफेक्ट ऑफ दिस ट्रांजैक्शन, बराबर, डेबिट क्रेडिट इफेक्ट अब कंसिडर करना है, तो वो भी लिख लो नीचे। इसका कोई काम नहीं, ये बुक अभी बन रहे हैं जो आज के दिन ला रहे। सानिका दिखा, वो क्यों छोड़ा? वो गलती से छोड़ दिया। ये तो एग्ज़ाम के वक्त वाले। अच्छा, वो एक जो अपन ने लिया था। ये कैसा गंदा दिख रहा है इसमें। डार्क पेन से लिखना है इसको। कभी कभी दो ऐसे निकालते हैं, फिर कभी कभी दो ऐसे निकालते हैं। मेरा भी वैसे ही वो होता जगह है। की वजह से हो जाता है। ऐसे ही होता समझ में आ रहा है ना दो है। समझ में तो क्यों पेजेस छूट गए? गलती छोटा। मैं एब्सेंट थी ना, उसका वो लिखा हुआ था। नोट्स अच्छे से मेंटेन करो। जैसा मैं लिख रहा हूँ मैं एक काम करता हूँ, मैं सारी नोट्स प्रॉपरली लिखता हूँ, आप भी एकदम बिल्कुल वैसे ही अच्छे तरीके से सारी नोट्स लिखो, समझे ना?
हर एक चीज़ में लिख रहा हूँ, आपने भी लिखना है, उतनी ही शिद्दत और ईमानदारी से लिखना है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, आप लोगों को नोट्स जैसी होना चाहिए वैसी नहीं बन रही, मतलब थोड़ा सा और ऐसे दिल से लिखो। नोट्स ऐसी क्या कहते हैं, कॉम्प्रहेंसिव होना चाहिए, और क्या बोलते हैं उसको, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। हाथ में लिया तो समझ में आ जाना चाहिए, अच्छा ये कहना रहा है। जैसे इस केस में कंटेंट पूरा है, तीनों के अंदर में देखा जाए तो इसकी नंबर 1, बाकी दोनों की नोट्स को मैं नंबर ही नहीं दूंगा। प्लीज़ ये मत सोचना कि नंबर 2 हमारी है क्या, नो। तो नोट्स और अच्छी बन सकती है। कंटेंट नो डाउट आपके भी इसमें पूरा होगा, कंटेंट पूरा होगा, बट कैसा है कि नोट्स, मैं ऐसा कहना चाह रहा हूँ कि देखने के बाद, अब वो मेरे पास वर्ड्स नहीं है यार, मतलब देखने के बाद ऐसा लगना चाहिए कि बॉस हाँ लिखा है, दिल से लिखा है सारी चीज़ें। कलर एकदम सेम रहने दो पेन का, एक कलर कॉम्बिनेशन फिक्स रखो, रेड मतलब इम्पॉर्टेंट, ब्लू मतलब रेगुलर टेक्स्ट। हाँ मैं मानता हूँ आप भूल जाते हो, तो नहीं तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ ना, ये कलरफुल रखो ना नोट्स, बट इंपॉर्टेंट जो है वो रेड कलर से, रेगुलर टेक्स्ट ब्लू कलर से, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है तो ब्लैक कलर से, तो वो एक अलग अलग कलर भी हो जाएंगे, और क्या कहते हैं आपको बोर भी नहीं होगा। ट्राई करो, आ जाओ। अब मुन्ना अच्छे से ध्यान देना, यहाँ से अच्छे से मेंटेन करो सारी नोट्स, ओके। अब तक जो भी हुआ उस पर मिट्टी डालो पुरानी बात पे, यहाँ से अच्छे से मेंटेन करो, आ जाओ। सो अब हम लोग क्या बनाएंगे बच्चों, बोलो बोलो फटाफट से। ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट, राइट। बेसिक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर में मैंने आपको ये फाइनल अकाउंट एक थोड़ा सा बना करके बताया था, बेसिक्स ऑफ अकाउंट्स में, राइट। आ जाओ, थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, ध्यान देना बेटा सभी ने। सो अब ये तुम्हारा जीपीएस लोकेशन है, हम लोग ये देख रहे हैं ट्रेडिंग P&L बैलेंस शीट बेसिकली क्या है। लिखो सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट, बरोबर, लिखो सब लोग। नॉमिनल इन नेचर, नॉमिनल इन नेचर मतलब क्या है बेटा, नॉमिनल इन नेचर का मतलब क्या है, ट्रेडिंग अकाउंट नॉमिनल इन नेचर का मतलब, वेरी गुड। हाँ, नॉमिनल इन नेचर मीन्स डेबिट में एक्सपेंसेस, क्रेडिट में इनकम्स, यस और नो। उसके बाद आगे लिखना, ट्रेडिंग अकाउंट रिप्रेजेंट्स ऑल डायरेक्ट एक्सपेंसेस, लिखते लिखते सोचो इसके बारे में, रिलेटेड टू गुड्स, आगे लिखना ब्रैकेट में डेबिट साइड, ऑल डायरेक्ट इनकम related to goods, credit side, all direct income related to goods, credit side, trading account covers full paid, ये फुल परेड कवर करता है, इसका मतलब क्या है, बैलेंस शीट की तरह नहीं है कि एक पर्टिकुलर डेट की पोजीशन बता रहा है एसेट्स और लायबिलिटी की, यस और नो। बेसिक में भी देखा था हमने, राइट। ये पूरा का पूरा परेड कवर करता है, इसीलिए यहाँ पे क्या लिखते हैं बेटा आप लोग, फॉर द ईयर एंडेड, डन। आगे लिखो फॉर्मेट, ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, समझ लो ईयर एंड है 31 मार्च 2023, इसका मतलब कौन सा साल है, 22-23, 1 अप्रैल 22 को स्टार्ट हुआ रहेगा और 1 अप्रैल
23 को 31 मार्च 23 को खत्म हुआ रहेगा। यस और नो? फॉर्मेट बना लिया, लेफ्ट साइड डेबिट साइड, राइट साइड क्रेडिट साइड। पर्टिकुलर्स लिखो मेरे साथ साथ में, अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट। डन? नहीं बड़ा फॉर्मेट रहेगा थोड़ा, एक पेज लगेगा पूरा। डन? पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट। पूरे परेड को ये कवर कर रहा है, मतलब पूरे साल भर में, कई तो साल में एक बार भी अगर हमने कोई एक्सपेंस रिलेटेड टू गुड्स इनकर किया होगा तो भी वो इस अकाउंट में कवर हो जाएगा। बैलेंस शीट की तरह नहीं है। बैलेंस शीट जिस दिन बना रहे उस दिन हमारे पास जो एसेट्स और लायबिलिटी है वो ही एसेट्स और लायबिलिटी बैलेंस शीट में दिखती है। मान लो मेरे पास साल भर कोई एसेट थी, प्लांट एंड मशीनरी पूरे साल भर थी, बैलेंस शीट बनाने के जस्ट एक दिन पहले अगर मैंने वो प्लांट एंड मशीनरी बेच दिया तो बैलेंस शीट में प्लांट एंड मशीनरी नहीं आएगा, भले ही आपके पास साल भर प्लांट एंड मशीनरी था। तो ऐसा है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट इज लाइक अ सेल्फी, स्नैपशॉट, फोटो। जिस मोमेंट पे बैलेंस शीट बना रहे उस मोमेंट पे आप कैसे दिख रहे थे, उस मोमेंट पे आपके पास कौन सी एसेट्स और लायबिलिटी थी, बस वो ही आएगी। लेकिन ट्रेडिंग P&L लाइक अ वीडियो फिल्म, जिस दिन आप ट्रेडिंग P&L बना रहे हो उस दिन आपने गुड्स से रिलेटेड कोई एक्सपेंस इनकर नहीं भी किया, साल के बीच में कभी तो भी इनकर किया होगा, तो भी वो यहाँ पे आ जाएगा। यानी ट्रेडिंग और P&L अकाउंट स्टार्ट साल के पहले दिन से लेके आखिरी दिन तक जितने भी इनकम और एक्सपेंसेस है वो सारे इनकम और एक्सपेंस को कवर करते हैं। यस और नो? आ जाओ, चलो स्टार्ट करोगे। अभी ध्यान देना अच्छे से सब लोग। सो ट्रेडिंग अकाउंट में लेफ्ट साइड में सबसे पहले तो अब समझ लो इसमें कौन से आइटम आने वाले हैं। हमेशा ध्यान रखना, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में ऑल डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ऐसा कई जगह अगर होगी तो लिख सकते हो डायरेक्ट एक्सपेंसेस रिलेटेड टू, बोलो बेटा, रिलेटेड टू गुड्स। यहां पे आएगा ऑल डायरेक्ट इनकम रिलेटेड टू गुड्स, ऑल डायरेक्ट इनकम रिलेटेड टू गुड्स। डन? लिखा सभी ने? अभी हमेशा ध्यान रखना, डायरेक्ट एक्सपेंस रिलेटेड टू गुड्स का मतलब क्या है? माल खरीदने से लेके या माल बनाने से लेके रेडी फॉर सेल करने तक, या बिजनेस में लेकर आने तक, या रेडी फॉर सेल करने तक जो भी नेसेसरी एक्सपेंस है जो डायरेक्टली रिलेटेड टू गुड्स है और डायरेक्टली रिलेटेड टू मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स है, वो सब कहाँ पे आ जाएंगे? ट्रेडिंग अकाउंट में। जैसे मैंने माल परचेस किया तो परचेस कहाँ पे आ जाएगा? अभी आप लिखना मत, अभी आप मत लिखना परचेस। माल खरीदने के बाद ट्रक में लोड किया, उसके लिए क्या दिए? वेजेस। ट्रक के लिए क्या लगा? फ्यूल, पावर। ट्रक रेंट का होगा तो ट्रांसपोर्ट चार्जेस, कैरेज। यस और नो? ट्रक सिटी लिमिट के बाहर आ गया, क्या लगेगा? लोकल टैक्सेस। यस और नो? उसके बाद माल को लाने के लिए कभी कभी रॉयल्टी भी देनी पड़ती है, तो और क्या लगेगी? रॉयल्टी। क्लियर? और एनी अदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस। अभी हो गया मैंने माल खरीदा, तो मान लो मैं माल मैन्युफैक्चर कर रहा हूं तो मुझे उसके लिए क्या लगेगा? मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस। यस और नो? सो माल खरीदने से रेडी फॉर सेल करने तक या माल बनाने से रेडी फॉर सेल करने तक के ऑल डायरेक्ट एक्सपेंस रिलेटेड टू माल, ऑल डायरेक्ट एक्सपेंस रिलेटेड टू गुड्स, वो सब कहां पे आने वाले हैं? ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में। सिंपल। ये बात समझ में आई सभी को? तो ये सारे खर्चे ट्रेडिंग के डेबिट में आ जाएंगे। ध्यान से सुनना, अभी हुआ नहीं पूरा। उसके बाद ट्रेडिंग के क्रेडिट में क्या आएगा? डायरेक्ट इनकम रिलेटेड टू गुड्स, जैसे सेल्स। यस और नो? ये क्या बेटा? आपका डायरेक्ट इनकम है रिलेटेड टू गुड्स, सेल। अब ये तो चीज मैंने लिख दी। अब इसके अलावा भी कुछ चीजें होती है,
जैसे बिजनेस से माल कम हो गया लेकिन सेल नहीं है, जैसे माल आया तो इधर लिखते हैं ना, और माल गया सेल हुआ तो इधर लिखते हैं। तो जैसे बिजनेस से माल तो कम हो गया, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज अ फ्री सैंपल, माल कम हुआ ना ट्रेडिंग के क्रेडिट में, यस और नो। माल बढ़ा था तो कहाँ लिखा था, ट्रेडिंग के डेबिट में, माल गया ट्रेडिंग के क्रेडिट में, लेकिन ये सेल नहीं है इसलिए मैंने अलग से दिखा दिया, यस और नो। माल तो कम हो गया लेकिन अब होता क्या है, जनरली ये गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज अ फ्री सैंपल, ये जो है ना, ये काफ़ी सारे एग्जाम्पल में एडजस्टमेंट के नाम पे दिया जाता है आपको, बरोबर है। अब अगर ये एडजस्टमेंट बोलो या ट्रांजैक्शन बोलो, इसके इफेक्ट कितने जाएंगे, 2। तो सर परचेस के भी 2 इफेक्ट, 2 वेजेस के भी 2, सबके 2 2 2, हाँ दिए ना। परचेस का दूसरा इफेक्ट, एक परचेस में गया और दूसरा कैश में चला गया होगा, यस और नो। लेकिन अब मैं अगर इसकी बात करूं, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज अ फ्री सैंपल, फ्री में माल दिया, अगर ये एडजस्टमेंट बोल के दिया है तो एक्चुअल में इसका दूसरा इफेक्ट कहाँ जाएगा, एडवर्टीजमेंट, या इसे लिख दूंगा गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज अ फ्री सैंपल, ये पहला इफेक्ट और ये दूसरा, यस और नो। ये बात समझ में आई क्या सभी को। या फिर ऐसा भी हो सकता है, बिजनेस से माल कम हो गया, गुड्स लॉस्ट ड्यू टू फायर, अर्थक्वेक और थेफ्ट, उसका भी दूसरा इफेक्ट यहीं पे आएगा, यस और नो। मैं अभी पीएनएल की बात नहीं कर रहा हूँ, पीएनएल एडजस्टमेंट सबकी बातें मैं कब करूँगा, बाद में। अभी मैं बस बात कर रहा हूँ ट्रेडिंग अकाउंट की, ट्रेडिंग में कौन कौन से आइटम आते हैं मैं बस उसकी बात कर रहा हूँ, यस और नो। हर एक एडजस्टमेंट के डिटेल में 2 इफेक्ट क्यों होते हैं, कैसे होते हैं, काय को होते हैं, सब बाद में देखेंगे। अभी बस एक मैं बेसिक आपको फॉर्मेट बता रहा हूँ ट्रेडिंग अकाउंट का क्या है। किसी बच्चे को अगर ये पसंद नहीं आ रहा है, ठीक है, मैं नहीं लिखता हूँ फॉर्मेट के अंदर में। अब उसके बाद मान लो हमने माल परचेज किया 10 क्वांटिटी, बेचा 7 क्वांटिटी, 3 क्वांटिटी बच गया ना, बरोबर है। मैंने बेसिक में भी लॉजिक बताया था। खर्चा, रेवेन्यू कितने क्वांटिटी का है, 7, बोल बेटा, रेवेन्यू, सेल, इनकम, इनकम कितने क्वांटिटी का है, 7, तो खर्चा भी 7 क्वांटिटी का ही आना चाहिए था। खर्चा तो 10 क्वांटिटी का दिख रहा है, इसमें से 3 क्वांटिटी का खर्चा माइनस करना है तो अपोजिट में लिखता हूँ, यही क्या है आपका क्लोजिंग स्टॉक। इसलिए देखो 10 माइनस 3 इज इक्वल टू क्या आता है, 7। रेवेन्यू मैचिंग कॉन्सेप्ट याद आ रहा है इन सभी को, बरोबर। अब जो स्प्रेड में क्लोजिंग स्टॉक है कब सेल होगा, शायद अगले पीरियड में सेल होगा, तो ये 3 का खर्चा भी कब आना चाहिए, अगले पीरियड के ट्रेडिंग में आना चाहिए। तो अगले पीरियड के डेबिट में 3 का खर्चा आप क्या बोल के दिखाओगे, ओपनिंग स्टॉक। तो वैसे पिछले पीरियड का भी ओपनिंग स्टॉक यहाँ पे होगा कि नहीं होगा, यस और नो। तो ये हुआ आपका ट्रेडिंग अकाउंट कंप्लीट, यस और नो। अब ट्रेडिंग अकाउंट में अगर क्रेडिट साइड की टोटल ज़्यादा है तो इधर क्या आएगा, ग्रॉस प्रॉफिट, और डेबिट साइड की टोटल ज़्यादा है तो इधर क्या आएगा, ग्रॉस लॉस। ये बात समझ में आई सभी को। ये क्या लिखा है यहाँ पे, फ्यूल, पावर, ये क्या है बेटा, ट्रांसपोर्ट चार्जेस, ये क्या है, कैरेज है ना, रॉयल्टी, लोकल टैक्सेस। अब लिख लो ये सारे आइटम, डन, क्लियर है। ट्रेडिंग अकाउंट में समझ में आया कौन सा आइटम क्यों आता है। अच्छा, ये जो परचेस है, ये परचेस कैसे रहेगा, नेट परचेस। सर नेट परचेस कैसे आता है, ध्यान देना, परचेज माइनस परचेज रिटर्न। सेल्स भी कैसे रहेगा, नेट सेल, सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। ये लिख लेना सब लोग, ऑल सेट। सिंपल है एकदम। ट्रायल बैलेंस क्वेश्चन में दिया रहेगा, आपको ट्रेडिंग, पीएल और बैलेंस शीट बनाना है। फाइनल अकाउंट जनरली कब प्रिपेयर करते हैं, एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड। फाइनल अकाउंट से क्या पता चलता है, बिजनेस में कितना प्रॉफिट या लॉस हुआ।
बिजनेस की फिनेंशियल पोजीशन क्या है ये बैलेंस शीट से समझ में आएगी। बिजनेस में प्रॉफिट लॉस और ऑपरेटिंग रिजल्ट ये ट्रेडिंग और पीएनएल अकाउंट से समझ में आएगा। ये सारी चीज़ समझ में आ जाती है बेटा फाइनल अकाउंट से। ऑपरेटिंग रिजल्ट, फिनेंशियल पोजीशन, किससे कितना लेना है, किसको कितना देना है, भतेरी इंफॉर्मेशन हमें समझती है, भतेरी बहुत सारी। यस और नो, कहाँ से समझ में आएगी? फाइनल अकाउंट से। डन, लिखा सभी ने? आ जाओ अब थोड़ा सा आगे बढ़ते। ट्रेडिंग अकाउंट के बाद मुन्ना एक बार बोर्ड पे ध्यान देना। ट्रेडिंग अकाउंट के बाद अगला कौन सा अकाउंट है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। लिखो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बारे में लिखना है बेटा सभी ने। डन, लिखो, ऐसा हेडिंग दो फटाफट से। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखो बेटा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अच्छा, पी एंड एल अकाउंट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ, बोल बेटा कौन सी टाइप है? नॉमिनल अकाउंट। क्यों? डेबिट में एक्सपेंस एंड क्रेडिट में इनकम। P&L account help us to know the net profit or loss of the business. P&L account debit side, P&L account credit side covers all indirect or operating expenses or losses of the business related to particular period, whether paid or not। बरोबर है क्या? पीएनएल अकाउंट आपके एक पर्टिकुलर पीरियड के जो भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है, लॉसेस है, वो सारे खर्चे कवर करता है। फिर वो खर्चों का पेमेंट हुआ हो चाहे ना हुआ हो, उससे कोई लेन देन नहीं है, राइट। क्रेडिट साइड में, क्रेडिट साइड कवर्स ऑल इनडायरेक्ट इनकम of the business related to, अच्छा यहाँ पे लिखा है रिलेटेड टू पर्टिकुलर पीरियड, मतलब पिछले पीरियड का इनकम या एक्सपेंस इस पीरियड के पीएनएल में आ सकता है क्या? मेरा आपसे एक सवाल है, बोलो। पिछले पीरियड का इनकम एक्सपेंस इस पीरियड के पीएनएल में आ सकता है क्या? यहाँ पे क्या लिखा है? रिलेटेड टू पर्टिकुलर पीरियड, मतलब इस पीरियड में इसी पीरियड के खर्चे, इसी पीरियड की इनकम, ना पिछले पीरियड का ना फ्यूचर का। ये बात समझ में आई? वेदर
received or not, whether received or not. All set. चलो आगे। अब शॉर्टकट तरीके से बताता हूँ, ध्यान से सुनो। ट्रेडिंग अकाउंट में कौन से आइटम आते हैं, समझ में आए सभी को? बोल बेटा, कौन से आइटम आएंगे ट्रेडिंग अकाउंट में? ऑल डायरेक्ट एक्सपेंस रिलेटेड टू गुड्स, बराबर। माल खरीदने से या बनाने से लेके बिजनेस में रेडी फॉर सेल करने तक के सारे खर्चे ट्रेडिंग के डेबिट में। एंड डायरेक्ट इनकम रिलेटेड टू गुड्स कहां पे आएगा? ट्रेडिंग के क्रेडिट में। बचे कुछ सारे एक्सपेंस और इनकम कहां पे आएंगे? पीएनएल में। तो पीएनएल की लिस्ट बहुत लंबी है, उसको लर्न करने की कोशिश भी नहीं करना, है ना। बिजनेस को स्मूथली ऑपरेट करने के लिए या बिजनेस में रेवेन्यू जनरेट करने के लिए जो भी आप ऑपरेटिंग और इनडायरेक्ट एक्सपेंस इनकर करते हो, लाइक रेंट दे रहा हूँ, इलेक्ट्रिसिटी बिल दे रहा हूँ, वाईफाई दे रहा हूँ, सैलरी दे रहा हूँ, है ना, काफ़ी सारे खर्चे, डिप्रिसिएशन है सारी एसेट्स का, तो ये सारे खर्चे पीएनएल के डेबिट में। और कुछ अदर इनकम होगी, जैसे ग्रोसरी शॉप है मेरी, तो मेरे लिए किराना दुकान का माल बेच के जो इनकम हो रही है वो मेन इनकम, वो ट्रेडिंग के क्रेडिट में जाएगी। लेकिन साइड बाय साइड मैं ब्रोकरेज भी रिसीव करता हूँ, इंटरेस्ट रिसीव करता हूँ, डिविडेंड मिल रहा है, कमीशन मिल रहा है, मैच में सट्टा लगा रहा हूँ, उसका पैसे में जीत रहा हूँ। तो ये सारी बची कुछ इनकम कौन सी है? अदर इनकम, इनडायरेक्ट। ये बची कुछ सारी इनकम पीएनएल के क्रेडिट में। यानी आपकी बिजनेस की, मेन बिजनेस की जो इनकम है, वापस सुनना बेटा, आपकी जो मेन बिजनेस की जो इनकम है वो कहाँ पे आएगी? ट्रेडिंग के क्रेडिट में। और आपकी जो अदर इनकम है नॉट रिलेटेड टू योर मेन बिजनेस, वो कहाँ पे आएगी? बोलो बेटा, वो वहाँ पे आ जाएगी आपकी पीएनएल के क्रेडिट में। यस और नो? ये बात समझ में आई सभी को? पक्की बात? तो यहाँ पे मैं एक सिंपल सा फॉर्मेट बना लेता हूँ, लिखो ऐसा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, लिखो ऐसा, फॉर्मेट अगेन फॉर द ईयर एंडेड, फॉर एग्जाम्पल 31 मार्च 2023, यानी साल कौन सा होगा? 22-23। 31 मार्च 2024 होगा तो साल कौन सा होगा? 23-24। यस और नो? डन। चलो आगे, पक्का? अभी ध्यान देना अच्छे से, मैं फॉर्मेट बना रहा हूँ, देखो तो, ये डेबिट साइड, क्रेडिट साइड। डेबिट साइड में क्या आता है ऑलरेडी मैंने लिख लिया ऊपर, पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट, ध्यान देना बेटा। लिखो ऐसा, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, यहाँ पे क्या आएगा? इनडायरेक्ट इनकम। डन। ध्यान दो, बोलो कौन से खर्चे आ सकते हैं यहाँ पे? अब बोलो। वेरी गुड, सैलरी। बताओ। जैसे माल खरीदने या बनाने से लेके तो रेडी फॉर यूज करने तक के सारे खर्चे आ जाएंगे ट्रेडिंग के डेबिट में, उसके अलावा बाकी सारे खर्चे पीएनएल के डेबिट में। जैसे सैलरी है, लिखते जाओ, प्रिंटिंग स्टेशनरी है, इलेक्ट्रिसिटी बिल है। आपने एग्जाम में क्या करना मालूम है क्या? पहले उस एक्सपेंस से पूछना या इनकम से पूछना या उस आइटम से पूछना, हे आइटम बता क्या तू ट्रेडिंग में जाएगी? उसने बोला नहीं, तो वो कहाँ आएगी? पीएनएल में। एसेट्स और लाइबिलिटी है तो ऑब्वियसली बैलेंस शीट में लिखेंगे, बट अगर कोई इनकम या एक्सपेंस ट्रेडिंग में नहीं आ रहा है तो कहाँ पे आएगा? पीएनएल में। अगर कोई इनकम या एक्सपेंस ट्रेडिंग में नहीं आ रहा है तो कहाँ पे सेट होगा? पीएनएल में। सैलरी, प्रिंटिंग स्टेशनरी, इलेक्ट्रिसिटी, देन उसके बाद में डेप्रिसिएशन, उसके बाद बोलो बोलो बेटा, और डिस्काउंट दे रहा हूँ, कमीशन दे रहा हूँ, इंटरेस्ट पे कर रहा हूँ, उसके बाद रेंट दे रहा हूँ, ऑडिट फीस दे रहा हूँ,
जनरल एक्सपेंस दे रहा हूं, और बोलो। कैरेज इनवर्ड आता है ट्रेडिंग के डेबिट में, वेरी गुड वेरी गुड। कैरेज आउटवर्ड सेलिंग एक्सपेंस है, और कुछ कैरेज आउटवर्ड भी सेलिंग एक्सपेंस है। इनवर्ड ट्रेडिंग के डेबिट में माल लाने का खर्चा, ये कैरेज आउटवर्ड यानी माल बेचने का खर्चा है। कैरेज इनवर्ड ट्रेडिंग का डेबिट, कैरेज आउटवर्ड पीएनएल का डेबिट। सेलिंग एक्सपेंस, पैसे डूब गए, बैड डेट, यस और नो। चलो आगे। पीएनएल के क्रेडिट में क्या क्या आएगा बताओ। रेंट रिसीव, ओके, रेंट, अर्निंग, आने वाला रेंट है, जाने वाला नहीं। और इंटरेस्ट, अर्निंग, और बताओ। डिस्काउंट मिल रहा है, वेरी गुड। कमीशन मिल रहा है, हाँ बोल, याद कर सानिका। डिविडेंड मिल रहा है, रॉयल्टी बोल सकते हैं, बट रॉयल्टी है रिलेटेड टू जनरली, अगर मेरा मेन बिजनेस ही वो ही होगा माल बेचने का, उसके लिए मुझे रॉयल्टी मिल रही है तो वो मेरे लिए ट्रेडिंग के इनकम में हो जाएगी। जैसे ना मान ले मैंने कोई तो अकाउंट के लिए बुक लिखी है, अब वो एक पब्लिकेशन हाउस वाला है, वो मुझे बोल रहा है मैं आपको रॉयल्टी दूंगा पर बुक सेल करने पे, तो मेरे लिए तो मेन इनकम हो गया ना, डायरेक्ट इनकम हो गया। तो वो रॉयल्टी जो मिल रही है वो कहाँ पे आएगी, ट्रेडिंग के क्रेडिट में मेरे लिए। यस और नो। और बताओ। गुडविल नहीं, गुडविल इनकम एक्सपेंस थोड़ी है, वो तो असेट है ना। चलो ठीक है, लिख लिया सभी ने। और इसमें एक और आइटम आएगा, ट्रेडिंग अकाउंट में अगर ग्रॉस प्रॉफिट आया तो ये कहाँ ट्रांसफर होगा, पीएनएल के क्रेडिट में। लिख दूं क्या फिर, ग्रॉस प्रॉफिट कहाँ से आया, फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट। चलो बताओ तो, ग्रॉस लॉस आया तो डेबिट साइड में लिख देंगे, राइट। और यहां पे अगर क्रेडिट साइड की टोटल ज़्यादा है तो क्या आएगा बता बेटा, नेट प्रॉफिट, बैलेंसिंग फिगर। और ये नेट प्रॉफिट कहाँ ट्रांसफर होगा, ट्रांसफर टू बैलेंस शीट। ये लिखा सभी ने, लिखो, नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू बैलेंस शीट। ये सब पुरानी यादें आपकी 11th स्टैंडर्ड की। डन। पढ़ो आगे, डन। उसके बाद क्या है रे बेटा, बताओ तो मुझे, लास्ट में बैलेंस शीट। चलो प्रिपेयर करो बैलेंस शीट। ध्यान देना सब लोग, लिखो। बैलेंस शीट बेसिकली क्या है, ध्यान से सुनना। लिखो ऐसा, बैलेंस शीट इज अ पोजिशनल स्टेटमेंट। बैलेंस शीट ऐसा लिखो, हेल्प अस टू नो the financial position of the business। बैलेंस शीट हमें किस चीज में मदद करता है, बिजनेस की फिनेंशियल पोजीशन बताने में मदद करता है।
यस और नो? बिजनेस की औकात, फिनेंशियल पोजीशन मीन्स एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ द बिजनेस। किस चीज़ में मदद कर रहा है? एसेट्स और लायबिलिटीज जानने में बिजनेस की, एक पर्टिकुलर डेट पे। ऐसा लिखो, फिनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस, ऐसा लिखो आगे, एज ऑन पर्टिकुलर डेट, परेड नहीं, बराबर। बैलेंस शीट पूरे परेड को कवर नहीं करती, बैलेंस शीट एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम की पोजीशन हमें बताती है, एक पर्टिकुलर पॉट की, पॉट POT, पॉइंट ऑफ टाइम। अभी ध्यान देना आगे, ये स्टेटमेंट के आगे जगह होगी तो ऐसा लिख दो, फिर सेपरेट पॉइंट बनाने की जरूरत नहीं। नॉट एन अकाउंट, नॉट एन अकाउंट। बैलेंस शीट ये पोजिशनल स्टेटमेंट है, ये कोई अकाउंट है क्या? नो। डन। सब लोग साथ में रहना बेटा, ध्यान देना। आगे बढ़ता हूं, देखो आगे लिख लो। फॉर्मेट बहुत सिंपल है बैलेंस शीट का फॉर्मेट, एज ऑन डेट, जो भी डेट होगी साल के आखिरी की, फॉर द परेड नहीं होती है, एज ऑन डेट। लायबिलिटीज अमाउंट, एसेट्स अमाउंट, लायबिलिटीज अमाउंट, एसेट अमाउंट। बरोबर। आ जाओ, ध्यान देने बेटा। यहां क्या रहेगा लायबिलिटी साइड में? वेरी गुड, कैपिटल इज द लायबिलिटी ऑफ द बिजनेस। लायबिलिटी टुवर्ड्स whom? टुवर्ड्स ओनर। ये इसे हम लोग प्यार से इंटरनल लायबिलिटी बोल देते हैं, और जो बाहर वालों को देना है इसको क्या बोलेंगे बता? एक्सटर्नल लायबिलिटी, थर्ड पार्टी लायबिलिटी, एक्सटर्नल लायबिलिटीज। जैसे क्रेडिटर्स हैं, जैसे बिल्स पेएबल है, जैसे बैंक लोन है, जैसे बैंक ओवरड्राफ्ट है, ओडी बैंक ओवरड्राफ्ट। एसेट्स में फिक्स्ड एसेट्स है, जैसे लैंड, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, और करंट एसेट्स भी है। कैश, स्टॉक, बैंक, डेटर्स, और ये बैलेंस शीट टैली हो जाएगी। नेट प्रॉफिट रहा तो कैपिटल में क्या करेंगे? ऐड। नेट लॉस रहा तो लेस। कुछ था इसमें? लिख लो। डन। ऑल सेट। लिखा बेटा सभी ने? सिंपल। तीनों को फॉर्मेट समझ में आया कि नहीं? कब बनाते बताओ फाइनल अकाउंट? बोल बेटा, जानवी कब बनाते हैं फाइनल अकाउंट?
जनरली एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर। क्यों बनाते हैं? वैसे कभी भी बना सकते हैं। क्यों बनाते हैं फाइनल अकाउंट बताओ? हाँ बोलो सानिका। फाइनेंशियल पोजीशन जानने के लिए। और वेदांत बोलो और क्यों बनाते हैं? टू नो द प्रॉफिट लॉस ऑफ द बिजनेस, टू नो द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। यस और नो? क्लियर? यहाँ से आगे मुन्ना प्लीज़ ध्यान देना। अभी देखो, मान लो अगर मैं फाइनल अकाउंट की बात करूँ, देख बेटा प्लीज़ एक बार बोर्ड पे ध्यान देना। जैसे देखो, मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था ना कि हम लोगों को क्वेश्चन में क्या क्या दिया रहेगा? ट्रायल बैलेंस दिया रहेगा। दिख रहा है क्या सभी को? आपको क्या दिया रहेगा क्वेश्चन में? ये देखो, क्वेश्चन में क्या दिया रहेगा? देखा ना हमने अभी, ट्रायल बैलेंस दिया रहेगा प्लस एडिशनल इंफॉर्मेशन और एडजस्टमेंट दी रहेगी। और आप लोगों को प्रिपेयर क्या करना है? ट्रेडिंग P&L और बैलेंस शीट। अब मुन्ना ध्यान दे देना सब लोग। जैसे देखो, आपको क्वेश्चन में क्या दिया है यहाँ पे देखना, ट्रायल बैलेंस, और क्या दिया है? एडिशनल इंफॉर्मेशन। हर क्वेश्चन में सेम फॉर्मेट कॉमन। कोई भी क्वेश्चन निकालो, चलो आप आगे का, हाँ कोई भी। क्या दिया है अगेन देखो, 6 नंबर का क्वेश्चन है। क्या दिया है? ट्रायल बैलेंस, और क्या दिया है? एडिशनल इंफॉर्मेशन और एडजस्टमेंट। कोई भी क्वेश्चन निकालो, देखो क्या दिया है क्वेश्चन में? ट्रायल बैलेंस, और क्या दिया है? एडजस्टमेंट। कोई भी क्वेश्चन ले लो, हाँ क्या दिया है क्वेश्चन में? ट्रायल बैलेंस, और क्या दिया है? एडजस्टमेंट। डन? ये बात समझ में आ रही क्या? ये देखो, ट्रायल बैलेंस 10वें नंबर का क्वेश्चन है, और क्या दिया है क्वेश्चन में? एडजस्टमेंट। सो पहला और आखिरी का सबकी लेवल सेम है। सो इन शॉर्ट सर, हम लोगों को यहाँ पे ध्यान कहाँ देना है? हर एक आइटम की ट्रीटमेंट के ऊपर। अकाउंटिंग हो चुकी है, जर्नल एंट्रीज हो चुकी है, लेजर पोस्टिंग हो चुकी है, बैलेंसिंग हो चुकी है, ट्रायल बैलेंस बन चुका है। बस आपको प्रिपेयर क्या करना है? फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करना है। यस और नो? ये बात समझ में आई क्या सभी को? यस, क्लियर? जैसे आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा, जैसे आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा, देखो तो ये ओपनिंग स्टॉक दिया है 31 मार्च 19, ये ईयर एंड है, तो 1 अप्रैल 18 ये ईयर स्टार्ट रहेगा, मतलब ये ओपनिंग स्टॉक है। बोलो ओपनिंग स्टॉक कहाँ जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में। बरोबर ना? हो गया, इफेक्ट खत्म। बिल रिसीवेबल है, ये क्या है? बिल रिसीवेबल एसेट है। डेटर्स, बिल रिसीवेबल, ये सब क्या है? आपकी एसेट्स है। कहाँ जाएगा? बैलेंस शीट के एसेट में। वेजेस एंड सैलरी खर्चे है। सैलरी होता है तो P&L के डेबिट में, वेजेस एंड सैलरी है। फर्स्ट वर्ड वेजेस है, मतलब यहाँ डोमिनेंट पोजीशन किसकी है? वेजेस की है। कहाँ जाएगा? डेटर्स कहाँ जाएगा? बैलेंस शीट के एसेट में। डेटर एक्सपेंस है क्या? नो। डेटर इनकम है क्या? नो। एक्सपेंस इनकम नहीं है। डेटर ये वो लोग हैं जिनसे मुझे फ्यूचर में अमाउंट लेना है, यानी रिसोर्सेस जिनसे मुझे फ्यूचर में पैसे आने वाले हैं, तो मेरे लिए सब क्या हो जाता है? एसेट। एसेट में हम लोग दिखाएंगे करंट एसेट्स में। बैड डेट, नुकसान हो गया, P&L के डेबिट में। परचेस, ट्रेडिंग के डेबिट में। मोटर कार, बैलेंस शीट के एसेट में। मशीन, बैलेंस शीट के एसेट में। ऑडिट फी, इनडायरेक्ट खर्चा है ना, माल को लाने का खर्चा थोड़ी। ऑडिट फी कहाँ पे जाएगा? P&L के डेबिट में। आपने लिखा था अभी थोड़ी देर पहले, P&L के डेबिट। सेल्स रिटर्न, सेल्स में से माइनस होगा ना ये, नेट सेल निकालने के लिए, तो ट्रेडिंग के क्रेडिट में सेल में से क्या होगा? माइनस। डिस्काउंट, डेबिट बैलेंस वाला डिस्काउंट है, मतलब एक खर्चा है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, P&L के डेबिट में। बिल्डिंग, बैलेंस शीट के एसेट में। कुछ समझ में आया क्या? एडजस्टमेंट्स के साथ कैसे डील करना है? एडजस्टमेंट्स मतलब ये अनरिकॉर्डेड इंफॉर्मेशन है जिनकी अकाउंटिंग अभी भी बाकी है, तो इनके डेबिट क्रेडिट दो इफेक्ट हमें देने होंगे। वो तो दूध पीता बच्चा भी देगा, बचपन से हम लोग वही करते आ रहे हैं, बेसिक से। दो इफेक्ट ही तो दे रहे हैं ना हर ट्रांजेक्शन के। डन? सो इतना कह के आज के छोटू से 2 शब्द समाप्त करता हूँ। कल से हम लोग पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट स्टार्ट करेंगे, और एक चीज़ मेरी मार्क करके रखना गाइस, पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट के बगैर आपका पेपर कंप्लीट नहीं होगा।
हर एग्जाम में पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन आता है। जब से ये कॉमर्स इंडस्ट्री स्टार्ट हुई है तब से, उस युग से आज के युग तक हर एग्जाम में पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन आता ही आता है, हर बोर्ड की एग्जाम में आता है। तो प्लीज़ ये क्वेश्चन मिस मत करना। 10 से 15 नंबर का क्वेश्चन आता है और श्योर शॉर्ट इसमें नंबर आने चाहिए, एक नंबर भी कम नहीं होना चाहिए। थैंक यू वेरी मच गाइज, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय। प्लीज़ घर पे रिवाइज करो, पेंडिंग मत रखो कोई भी चीज़।